अब हमारा नया फोन लेने का सपना पूरा हो पाएगा। यस। कोई जरूरत नहीं है नया फोन लेने की। मेरे दूर के चाचा यहाँ पास में ही रहते हैं, उनकी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। हम वहां जाएंगे, फोन ठीक करा लेंगे, वो भी फ्री में। चलो। नहीं, क्या जरूरत है? चलो बाबू, चलो 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 चलो। हम बाहर निकलेंगे हाथ में फोन पकड़ के। आप चुपके से मुंह पे गमछा बांध के आना और हमारा फोन चोरी करके भाग जाना एकदम फुर्ती से। ठीक है? सनम, कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़कर? इसको भी अभी तो पकड़ना था। के बाया, पनीर के खोया, ऊपर के नीचे, छोड़े या खींचे। चले जाए, हम नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। जहाँ आप वहाँ हम। जाओ। क्या क्या कहा? आओ, हमने कहा हमारे पास आओ। चोर चोर तो चिल्लाओ। हाँ, चोर चोर। हमारी सनम से चोरी। अरे चोर। फोन चोर है नॉल। चल पुलिस स्टेशन। हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड का फोन है नॉल चुराने की? कौन है तुम? हाँ, दूंगी। ये क्या किया तुमने? पप्पी भैया है वो। हमने कहा था उन्हें फोन चुराने के लिए। तुम्हारी वजह से सारी प्लान का सत्यानाश हो गया हमारे। राधिका, कसम है हमें तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत की। अगर आज सभी को वो फोन मिल गया ना, तो हम तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं सनम, ऐसा मत कहिए। वो छिपकली उस जल दूरभाष यंत्र के इतने पास है, हम कर भी क्या सकते हैं? जितना जादू भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर, किस दिन के लिए इस्तेमाल करो ना अभी। अच्छा ठीक है, हम छिपकली का ध्यान भटकाने के लिए मक्खी को बुला लेते हैं। हाँ ठीक है। और हम यंत्र गायब कर देंगे। हाँ। मक्खी बोलती, मुझे मक्खी बुला ली तुमने। सनम, वो मक्खी ही है, उसका नाम मधु है, मधुमक्खी। जिम्मे पागल समझती हो क्या? अभी चिंता मत करो, हमारे अंदर असली शहद की ताकत भरी पड़ी है। कैसे कर देंगे हम इस मधु की। बाबू काट लिया। सनम, हमने तो मधु से कहा था कि ना काटे, पर तूने हमारी सुनी नहीं। चलो चलो, कुछ नहीं होगा, अंदर चल के डंक निकाल लेते हैं। एक मिनट, फोन कहाँ गया जीतू? हे भगवान, कैसे कैसे मौका पर चोर घूम रहे हमारे मोहल्ले में। इतना मधुमक्खी से काटा हुआ इंसान जूझ रहा है, उसका फोन चुरा के भाग गए। चलो फोन को छोड़ो, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। नहीं, पहले पुलिस स्टेशन फोन करो। अरे फोन ही नहीं है तो फोन कहाँ से करेंगे हम? और अगर डंक नहीं निकाला ना तो जहर फैल जाएगा, गला काटना पड़ेगा तुम्हारा। हाँ, सच्ची? नहीं, चलो। फटाफट से सही मौका देख करके गंगा छुपा देंगे हम। देख रहा हूँ तेरी नजर तकिए पे क्यों गड़ी हुई है। हमारे गले में कटोरी बांध के कंगन चुराना चाहती है। रुको, क्या कर रहे हो सब? प्रणाम करते हैं पापा जी। सुरेश भैया के? हाँ, आशीर्वाद दीजिए पापा जी। रमेश भैया के? बौरा गया क्या? पटापट से तमीज। हाल क्यों लेकर आया तू? शगुन की थाली है भैया। इससे की बात के लिए बुलाए हैं तो खाली यहाँ थोड़ी आएंगे ना। अम्मा, पापा जी। बबलू। हाँ?
तुम्हारे अरमान इस उम्र में फूटेंगे ये तो हमने नहीं सोचा था, लेकिन तुम सबने हमें इतने प्यार से बुलाया है तो हम मना नहीं करेंगे। बधाई हो सबको, बधाई हो। काय की? हमारी अम्मा को ये रिश्ता मंजूर है। इस खुशी में हमारे सलून में सबका जिंदगी भर फेशियल फ्री फ्री फ्री। अरे चुप, एक झापड़ मार के यही फेशियल कर देंगे तुम्हारा। अरे ये कैंची ना इस उम्र में सटी आ गया, फटाफट से बताओ। किसने किसने कहा तुमसे कि हमने रिश्ते के लिए बुलाया? भैया इसने बकैती बंद करो और कंगन वापस करो हमारी अम्मा का। हाँ, हमारे खानदानी कंगन हाँ। जो हमारे बाबूजी ने तुम्हारी मम्मी कटोरी आंटी को दिए हैं। बिल्कुल। कंगन? कौन से कंगन? क्या बात है दीदी, बहुत खुश लग रही है आप। तुम्हारे जीजा जी का घबराया हुआ चेहरा याद करके हंसी सी आ जाती है। कैसी कैसी हरकतें करते हैं सनम हमारा राज छुपाने के लिए। लेकिन दीदी ज्यादा दिन हमारे प्यारे जीजा जी छुपन छुपाई नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि लट्टू का दिल कहता है कि बहुत जल्द वो घड़ी बहुत करीब है जब सौतन छिपकली को पहली और असली पत्नी का सच पता चल ही जाएगा। तुम तो ऐसे डर गए जैसे अगर ये बिजली हम पर गिरती तो हम मर ही जाते। दीदी ये बिजली नहीं है, ये आसमान से भेजा गया संकेत है। कैसा संकेत? दीदी ये भूतेश्वर नाथ का संकेत है कि बस कुछ ही पलों में एकादशी शुरू होने वाली है। ओह अच्छा, तो वो बिजली गिराकर ये संकेत दे रहे थे कि हमें एकादशी का उपवास रखना है। अब तो इंसान के प्रेम में पड़ के एकदम भूतों के कायदे कानून को भूल सी गई हो। दीदी ये भूतेश्वर नाथ का संकेत है कि जब तक एकादशी रहेगी तब तक किसी भी भूत प्रेत की शक्तियां काम नहीं करेगी, यानी कि हम दोनों इंसानों की तरह सबको दिखने लगेंगे। ये सिर्फ एक संकेत नहीं, हम भूतों को चेतावनी है कि जब तक एकादशी रहेगी तब तक कहीं जाकर छुप जाओ। हमारा यूं खुलेआम घूमना सही नहीं होगा, और जब तक एकादशी का काल है तब तक आपकी और लट्टू की कोई भी शक्तियां काम नहीं करेगी दीदी। और अगर हम कहीं छुपे नहीं तो सबको दिखने लगेंगे दीदी। नहीं लट्टू, अब हम केवल भूत नहीं, हम अब पत्नी हैं और हम अपने सनम से 24 घंटे के लिए छुपकर उनसे दूर नहीं रहेंगे। दीदी अपने प्रेम जज्बात को काबू में करिए। हमारा सबके सामने दिखना कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, और हमें एकादशी खत्म होने तक किसी भी तरह छुप कर रहना ही होगा दीदी।